कहानी की शुरुआत में एक होबो को दिखाया जाता है, यानी एक ऐसा आदमी जिसके पास अपना कुछ नहीं होता और वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है। वो ट्रेन से सफर करता हुआ एक टाउन में पहुंचता है जहां बोर्ड पर होप टाउन लिखा होता है, लेकिन एक माफिया ने इसका नाम बिगाड़कर स्कम टाउन बना दिया है। टाउन में पहुंचते ही वो एक आदमी को दिन दहाड़े चोरी करता हुआ देखता है। वहां से आगे जाने पर उसे एक फिल्म मेकर मिलता है जो वहां पर बम फाइट की शूटिंग कर रहा होता है, यानी कि पैसे का लालच देकर वो लोगों को आपस में लड़ा रहा होता है। वो इसे भी $10 का ऑफर देता है, लेकिन ये होबो चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी समय लोगन नाम का एक आदमी वहां पर भागता हुआ आता है जिसका हाथ बंधा होता है और गले में एक पहिए जैसी चीज लगी होती है। वो लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। देखने से ऐसा लगता है कि उनको किसी का डर है। वो आदमी होबो से भी मदद मांगता है, लेकिन उसे यहाँ की कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो आगे जाने लगता है। तभी इस शहर का माफिया ड्रेक वहाँ पर आ जाता है। उसी समय ड्रेक के दोनों बेटे इवान और स्लीक भी वहाँ आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि लोगन इन दोनों का अंकल है, यानी कि ड्रेक लोगन का बड़ा भाई है। अब लोगन यहाँ से भागकर बाहर जाना चाहता है, इस वजह से ड्रेक उसके पीछे पड़ा है। फिर इवान और स्लीक उसे पकड़ लेते हैं और ड्रेनेज होल में लटका देते हैं। होबो भी एक जगह खड़ा होकर ये सब नजारा देखने लगता है। दरअसल ऐसा करके ड्रेक टाउन के सभी लोगों के दिलों में अपना डर कायम करना चाहता था। इसके बाद वो लोगन के गले में कटीले तार पहना देता है। लोगन मदद के लिए चिल्लाता रह जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने आगे नहीं आता। ड्रेक स्लीक से कार को पीछे ले जाने के लिए बोलता है। वो कटीला वायर रस्सी से होकर उसकी कार में बंधा होता है। इस वजह से लोगन का सर धड़ से अलग हो जाता है। ये नजारा देख होबो और वहाँ के लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद ड्रेक कटे हुए सर को अपनी गाड़ी में लगा लेता है और सभी को दिखाता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब होबो एक पान स्टोर में जाता है जहाँ पर उसे एक लॉन मूवर पसंद आता है जिसकी कीमत $50 होती है, लेकिन होबो के पास में इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो इसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए फुटपाथ पर जाता है और लोगों से चेंज मांगना शुरू कर देता है। इससे उसके पास कुछ पैसे कलेक्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ड्रेक के कुछ आदमी आते हैं जो इस होबो को परेशान करते हैं और एक आदमी को पकड़कर नाइट क्लब में लेकर चले जाते हैं। उसी समय स्लीक भी वहाँ आ जाता है। वो लोग उस आदमी को पकड़कर टॉर्चर करते हैं और उसके सर को 2 गाड़ियों के बीच लड़ाकर फोड़ देते हैं। वहाँ पर इवान भी मौजूद होता है जो हथौड़े से एक आदमी के पैर को कुचल देता है। अब होबो भी वहाँ आता है और छुपकर ये सब देखने लगता है। स्लीक एक लड़के को मारने वाला होता है। उसी समय एवी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट वहाँ पर आती है और स्लीक से उसे छोड़ देने के लिए बोलती है, लेकिन स्लीक किसी की नहीं सुनता। इसके बाद इवान उस लड़के का हाथ तोड़ देता है। अब एवी वहाँ से जाने लगती है। तब स्लीक उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। एवी को पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है, इसीलिए वो उसके साथ चली जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, इसे स्लीक ने ही वहाँ बुलाया था। एवी समझ जाती है कि वो उसे मारना चाहता है, इसीलिए वो परेशान हो जाती है। तब होबो स्लीक के सामने आता है और एवी को छोड़ने के लिए बोलता है, जिससे स्लीक को गुस्सा आ जाता है और चाकू लेकर उसे मारने जाता है, लेकिन होबो अपनी स्टिक से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और एवी से कहता है कि तुम्हें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद होबो स्लीक को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उसे लॉकअप में बंद करने के लिए बोलता है। वो पुलिस चीफ से बात करना चाहता था, इसीलिए वो उसके आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद पुलिस चीफ वहाँ आता है और कहता है कि तुम अभी नए हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रहने में परेशानी हो रही है। होबो को लगता है कि यहाँ की पुलिस उसकी हेल्प करेगी, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें अपनी टीम बनाकर इस टाउन के सभी बदमाशों का सफाया कर देना चाहिए। लेकिन पुलिस चीफ ड्रेक से मिला होता है, वो इसी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसी समय इवान और स्लीक भी वहाँ पर आ जाते हैं। इवान और चीफ दोनों मिलकर होबो को पकड़ लेते हैं। इसके बाद स्लीक चाकू से उसकी चेस्ट पर स्कम लिखता है। अब होबो को समझ आ जाता है कि यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट भी ड्रेक के कंट्रोल में है। होबो को जख्मी करके ये लोग उसे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। पुलिस चीफ कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग हर रोज यहाँ कचरे के ढेर में जाते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर हम एवी को देखते हैं। इसके पास एक आदमी आता है और एवी आज रात के लिए उसके साथ डील करने लगती है। उसी समय होबो भी मदद खोजने के लिए वहाँ जाने लगता है। अब एवी उस आदमी के साथ जाने वाली होती है, तभी होबो वहाँ आता है और उसके ऊपर गिर जाता है। उसे जख्मी देख एवी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि होबो ने उसे स्लीक से बचाया था। वो उसकी हेल्प करती है और उसे अपने रूम पर ले जाती है। होबो को वहाँ का पिक्चर फ्रेम खाली दिखाई देता है। वो पूछता है कि तुमने पिक्चर फ्रेम में किसी की फोटो क्यों नहीं लगाई। फिर एवी बताती है कि उसकी कोई भी फैमिली नहीं है और न ही उसके पास कोई याद रखने वाली चीज है। इसके बाद वो होबो के जख्म को साफ करती है। होबो कहता है कि तुम इंटेलिजेंट लग रही हो, तुम्हें यहाँ के लोगों को अच्छी चीजों के बारे में बताना चाहिए। इस पर एवी बताती है कि मेरे पास प्रोस्टिट्यूट के काम के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब होबो वहाँ से जाने लगता है। तभी एवी उसे यहीं पर सो जाने के लिए बोलती है। होबो पहले तो मना करता है, लेकिन एवी के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और एवी से बातें करते करते सो जाता है। अगली सुबह बिना बताए होबो वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक आदमी लड़की को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा है और एक आदमी ने एक छोटी बच्ची को किडनैप किया है। ये सब देख उसे बहुत बुरा लगता है। वो फिल्म मेकर के पास जाता है और पैसे कमाने के लिए उसकी बात मानने लगता है। फिल्म मेकर $20 के लिए उसे ग्लास चबाने के लिए बोलता है। होबो के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है और ग्लास चबाता है। इसके बदले में उसे $20 मिल जाते हैं। दूसरी तरफ एवी देखते कि होबो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला गया है। इधर होबो फिर से उसी स्टोर में पहुंचता है जहाँ पर उसने लॉन मूवर देखा था। वो स्टोर के अंदर जाता है और काफी खुश होता है, क्योंकि आज उसके पास उसे खरीदने के लिए पूरे पैसे थे। उसी समय वहाँ पर 3 लुटेरे आ जाते हैं और एक लेडी और उसके बच्चे को पकड़ लेते हैं। वो लुटेरे स्टोर के मालिक से उसका सारा कैश मांगते हैं और धमकी देते हैं कि ऐसा नहीं करने पर वो लेडी और उसके बच्चे को मार देंगे। स्टोर का मालिक अपना सारा पैसा उनको देने लगता है। तभी होबो की नजर एक शॉर्ट गन पर जाती है। इसकी कीमत भी $50 थी। वो शॉर्ट गन लेता है और तीनों लुटेरों को एक एक करके शूट कर देता है। अब होबो डिसाइड करता है कि वो इस टाउन के सभी बुरे लोगों को खत्म कर देगा। वो स्टोर के मालिक को गन का पैसा देकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो सबसे पहले फिल्म मेकर के पास जाता है और उसे शूट कर देता है। इसी के साथ वो उसे टेप खाने के लिए भी बोलता है, ताकि उसे भी पता चल सके कि टॉर्चर होने पर कैसा फील होता है।
इसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है जो लड़की को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहा था। वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और लड़की को वहां से चले जाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो उसे भी शूट कर देता है। अब इसके बारे में न्यूज फैलने लगती है। इसके बाद एक ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो ड्रग के साथ लड़कियों का भी ट्रेड कर रहा होता है, यानी कि लड़कियों की तस्करी। तभी होबो वहां पहुंच जाता है और ड्रग डीलर के साथ साथ उसके पार्टनर को भी मार देता है। अब अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो छोटे बच्चों के साथ गंदा काम करने के लिए उनको किडनैप करने आया होता है, लेकिन उसी समय होबो वहां पर आ जाता है और हेड शॉट मारकर उसको खत्म कर देता है। धीरे धीरे होबो बहुत पॉपुलर हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि वो उनको जस्टिस दिला रहा है, लेकिन इस बात से ड्रेक खुश नहीं था, क्योंकि होबो की वजह से लोगों के दिलों से उसका डर गायब होता जा रहा था और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो स्लीक से कुछ ऐसा करने के लिए बोलता है जिससे सभी लोग उसके बारे में सुनते ही उससे डर जाएं, लेकिन स्लीक को कोई खतरनाक आइडिया नहीं आ रहा था। तब ड्रेक उसे मोटिवेट करता है और रेजर ब्लेड से वहां कैद किए हुए एक आदमी को मार देता है। अगले सीन में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए अपनी बस में बैठने जाते हैं। तब स्लीक और इवान वहां पर आ जाते हैं। स्लीक बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को होबो पसंद है। इस पर सभी बच्चे हाँ कर देते हैं। ये सुनकर स्लीक सभी बच्चों को दर्दनाक तरीके से आग में जलाने लगता है। इससे उन सभी बच्चों की मौत हो जाती है। अब ये न्यूज पूरे टाउन में चारों तरफ फैल जाती है। ये न्यूज होबो भी देख रहा होता है। उसी समय स्लीक अपने भाई के साथ न्यूज एंकर के पास चला जाता है और उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद वो सभी से कहता है कि जो कोई भी ड्रेक के बजाय होबो को फॉलो करेगा उसका भी यही हाल होगा। ये देखकर सभी बच्चे और सभी लोग डर जाते हैं। वो कहता है कि अगर टाउन के लोग अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं तो उनको सभी होबो यानी कि बेघर लोगों को मारना होगा और शॉटगन वाले होबो का सर काट कर लाना होगा। होबो समझ जाता है कि यहाँ की सिचुएशन खराब हो रही है, इसीलिए वो सभी लोगों से छुपने लगता है। अब वो पुलिस चीफ भी अपने लोगों के साथ होमलेस लोगों को मारने निकल जाता है। अब पूरे टाउन में चारों तरफ तबाही शुरू हो जाती है। लोग सभी भिखारियों को खोज खोज कर अपने तरीकों से मारने लगते हैं। इससे पूरी टाउन में चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आने लगती हैं। वहीं होबो एक ब्रिज के नीचे बैठा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस सिचुएशन से कैसे डील करनी है। दूसरी तरफ एवी रात में अपने रूम पर वापस लौट रही होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर उस पर पड़ जाती है। वो एवी को देख उस पर फिदा हो जाता है। वो उसके पास जाता है और एवी को साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन एवी उसे मना कर देती है। इसके बाद वो ऑफिसर उसका पीछा करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए एवी वहां से भागने लगती है, लेकिन ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और अब उसका रेप करने जाता है। उसी समय होबो अपनी शॉटगन के साथ वहां आ जाता है और ऑफिसर पर लगातार इतनी गोलियां चलाता है कि उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद होबो उससे उसके रूम पर छोड़ने जाने लगता है, लेकिन शॉटगन की आवाज सुनकर अब सभी लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। ये देख होबो उन सभी लोगों को शूट करने का डिसाइड करता है, लेकिन एवी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो समझाती कि वो लोग डरे हुए हैं, इस वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तभी एवी को एक आइडिया आता है। वो होबो को पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी में छुपा देती है और उनके बीच से होते हुए आसानी से बाहर लेकर चली जाती है। लेकिन तभी उसे स्लीक का एक आदमी देख लेता है और स्लीक को इनके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद एवी उसे अपने रूम पर ले जाती है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस टाउन से बाहर चले जाएंगे और वहां पर अपना खुद का कोई बिजनेस करेंगे। अब दोनों फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। उसी समय स्लीक और इवान भी उनको खोजते हुए वहां पहुंच जाती हैं। इधर एवी और होबो अपने लिए सभी जरूरी चीजों की पैकिंग कर लेते हैं। वो दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी स्लीक और इवान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। होबो उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग अपनी स्केट शूज से उसे जख्मी कर देते हैं। अब स्लीक एवी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। इससे एवी कांच के टुकड़े से उसके फेस पर अटैक कर देती है और एक रूम में छुप जाती है। इधर इवान भी होबो को बहुत बुरी तरह से जख्मी करने लगता है, लेकिन अब होबो भी उसका मुकाबला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्लीक एवी को पकड़ लेता है और हेक्सा ब्लेड से उसकी गर्दन काटने लगता है। इससे एवी की कंडीशन खराब होने लगती है। इधर जब इवान फिर से अटैक करता है तो होबो उसके नीचे प्रेस मशीन लगा देता है, जिससे इवान को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद होबो एवी को बचाने के लिए जाता है और स्लीक को अपनी शॉटगन के पॉइंट पर ले लेता है। इधर इवान को जब होश आता है तो उसका हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया था। इसके बाद होबो दोनों को वहां से बाहर निकालता है और स्लीक के प्राइवेट पार्ट पर शूट कर देता है। इस समय एवी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी होती है। स्लीक अपने डैड के पास कॉल करके सब कुछ बताने लगता है। तभी होबो एक जलती हुई बस वहां पर लाता है और स्लीक को उसके अंदर डाल देता है ताकि उसे भी फील हो सके कि आग में जलने पर क्या होता है। इसके बाद होबो एवी को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ के स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है और वो लोग एवी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। दूसरी तरफ स्लीक की मौत से ड्रेक बहुत गुस्सा हो जाता है और होबो को खत्म करने के लिए प्लेग को बुलवाता है, जो रिप और ग्राइंडर नाम के दो डीमन होते हैं। उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं और उन्होंने कवच पहना होता है। इधर हॉस्पिटल में एवी की कंडीशन बहुत खराब होती है, लेकिन डॉक्टर किसी तरह से उसे बचा लेते हैं। कुछ देर बाद एवी को होश आता है और वो होबो को देख बहुत खुश होती है। होबो कहता है कि मुझे अपना काम पूरा करने के लिए यहाँ से जाना होगा, लेकिन ठीक होने के बाद तुम मुझे भूल मत जाना। इस पर एवी कहती है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम शॉटगन से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन होबो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वो एक वार्ड में जाता है जहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे रखे होते हैं। वो उनको देख इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि उनका फ्यूचर अच्छा हो, वो अपनी लाइफ में कामयाब होकर लोगों की मदद करें। दूसरी तरफ प्लेग अब हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं, जिनको देख एक डॉक्टर गुस्से में उन पर अटैक करता है, लेकिन कवच की वजह से उन पर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद रिप उसे मार डालता है। अब वो ग्राइंडर होबो को खोजने अंदर चला जाता है और रिप आगे आने वाले सभी लोगों को मारकर सीलिंग से लटकाता जाता है। इसकी वजह से उस हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। ये देख होबो समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए वो जल्दी से एवी के पास जाता है, जहाँ रास्ते में उसे लटकी हुई डेड बॉडी दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि ये खतरा बहुत बड़ा है
वो जैसे ही एबी के बेड के पास पहुंचता है, डीमन उस पर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। ये देख एबी को बहुत गुस्सा आता है और वो होबो की शॉटगन उठा लेती है, लेकिन उसके बाहर आने से पहले ही डीमन होबो को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब एबी सीधे पान स्टोर में जाती है और शॉटगन के पीछे एक कुल्हाड़ी को अटैच कर देती है। इसके बाद वो एक लॉन मूवर को शील्ड में चेंज कर लेती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आती है वहां पर बहुत सारे लोग उसे मारने आ जाते हैं। तब एबी कहती है कि जिसके पास घर होता है वो अपने बेड पर आराम से सोते हैं, लेकिन जो बेघर लोग हैं उनके पास हमसे बड़ा घर है। वो किसी भी सड़क, पार्क या बेंच पर आराम से सो सकते हैं। ये पूरा सड़क उन्हीं का है जिसके ऊपर हम अभी खड़े हैं। सभी को उसकी बातों का मतलब समझ आ जाता है। इसके बाद एबी वहां से चली जाती है और सभी लोग उसका साथ देने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ प्लेग होबो को ड्रेक के अड्डे पर ले जाते हैं, जहां पर ड्रेक की एक बड़ी ऑडियंस भी आई होती है, क्योंकि ड्रेक सबके सामने होबो को मारने वाला है। वो होबो के गले को एक पहिए में बंद कर देता है और उसे एक होल के अंदर लटका देता है। वो होबो से कहता है कि ये सभी लोग मेरे गुलाम हैं, मैं जैसा कहूंगा ये वैसा ही करेंगे। अब ड्रेक होबो के गले में चैन फंसा देता है और उसे मारने की पूरी तैयारी कर लेता है। उसी समय एबी वहां आकर इवान को अपनी गन पॉइंट पर ले लेती है और ड्रेक से होबो को आजाद करने के लिए बोलती है। ये देख इवान अपने फादर से होबो को छोड़ देने के लिए बोलता है। इस पर ड्रेक कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरे बेटा बनने की पोटेंशियल यानी काबिलियत नहीं है, और वो उसे शूट कर देता है। इसी बीच ग्राइंडर एबी के गले को पकड़ लेता है, तभी एबी उसे शॉटगन से शूट कर देती है और अपने लॉन मूवर से उस पर अटैक कर देती है। इससे ग्राइंडर वहीं पर ढेर हो जाता है। तभी होबो को मारने के लिए ड्रेक रिप को ऑर्डर देता है, लेकिन रस्सी के टाइट होने से पहले ही एबी उसे बीच से काट देती है, जिससे होबो की जान बच जाती है। तभी पीछे से ड्रेक उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ लॉन मूवर के अंदर घुसा देता है, जिससे उसका हाथ उसमें बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये नजारा देख वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर एबी अपने हाथ में लगे रॉड से ड्रेक को जख्मी कर देती है। तभी रिप नाम का डीमन भी इसी ओर आने लगता है। ये देख एबी जल्दी से होबो के पास जाती है और किसी तरह से उसे वहां से बाहर निकालकर आजाद कर देती है। इसके बाद होबो वहां पर गिरे हुए पेट्रोल में आग लगा देता है, इससे वो डीमन वहां से आगे नहीं आ पाता। वो होबो से कहता है कि एबी ने ग्राइंडर को मार दिया है, इसीलिए उसे प्लेग में ग्राइंडर की जगह लेनी पड़ेगी, लेकिन होबो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद रिप वहां से चला जाता है। इसके बाद होबो एबी के पास जाता है, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो उसे गले लगाता है और कहता है कि मुझे एबी एक और काम करना है। इसके बाद वो ड्रेक के पास जाता है। उसी समय वहां पर पुलिस फोर्स आ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। फिर ड्रेक कहता है कि तुम इस टाउन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो, लेकिन टाउन का कोई भी आदमी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। तब होबो एबी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। उसी समय होबो को बचाने वहां पर टाउन के लोग आ जाते हैं और उन सभी के पास हथियार होता है। पुलिस फोर्स उन सभी से हथियार नीचे रखने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी अपना हथियार नीचे नहीं रखता, क्योंकि सभी ने डिसाइड कर लिया था कि आज इस टाउन का इतिहास बदल कर रहेगा। होबो बिना अपनी जान की फिक्र किए ड्रेक को शूट कर देता है। इसके बाद पुलिस फोर्स भी उस पर फायरिंग करने लगती है। ये देख टाउन के सभी लोग पुलिस फोर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन अब होबो की मौत हो चुकी थी। ये देख एबी चिल्लाने लगती है और इस तरह इस मूवी के साथ साथ ड्रेक भी